तपोवन में देखिए मिशन जिंदगी जारी है। रेस्क्यू मिशन का आज 9वां दिन है। अब तक आपदा में 54 शव बरामद हुए हैं। 151 के करीब अभी भी लापता हैं। तेजी से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान जुटे हुए हैं और देखिए लगातार मिशन जिंदगी जारी है। आज 9वां दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन का बताया जा रहा है। जो तबाही का मंजर था वो सबने देखा था और एक एक अपडेट हम यहां से हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। और जो लोग लापता हैं उनके घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके सदस्यों की कोई जानकारी हाथ लग पाए। रतन नेगी हमारे साथ, आशुतोष तपोवन से लाइव जुड़ गए। बिल्कुल रतन, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप क्या तस्वीरें भी दर्शकों को साझा करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज रेस्क्यू मिशन का 9वां दिन है। तो आज 9वें दिन कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? रतन, देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। सर्चिंग ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है, चाहे रिवर साइड की बात की जाए या रेनी क्षेत्र की बात की जाए। रेनी क्षेत्र में अब जिंदगी बचाने की कब सर्च ऑपरेशन ज्यादा यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि अब तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने भी इसकी संभावना जता दी है कि वहां पर जिंदगी कम ही यहाँ पर बची, क्योंकि 9वां दिन यहाँ पर है। इसके साथ ही टनल से अब तक 9 शव यहाँ पर बरामद किए गए हैं। अगर बात की जाए रेनी क्षेत्र से तो वहां से 7 शव यहाँ पर निकले। अब तक 54 लोगों के शव यहाँ पर मिल चुके हैं और 150 लोग अभी तक मिल से तपोवन की जो टनल है इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है। 9 शव यहाँ पर मिले हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरी अपडेट के साथ इस वक्त तिवारी जी हैं, जो कमांडेंट है एनडीआरएफ के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तिवारी जी, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस वक्त तक? देखिए, सुबह 12 बजे के पास से हमने 3 डेड बॉडी इस टनल से निकाला है और अभी तक इस टनल से टोटल 9 डेड बॉडी निकालने में हमें सफलता मिली है। इसके अलावा जो रेनी वाला पावर प्रोजेक्ट, जहाँ पे कल 7 डेड बॉडीज हमने रिकवर किए थे और अभी तक कुल मिलाकर के रेनी में 12 डेड बॉडीज और कुछ एम्पुटेड पार्ट, बड़ी पार्ट्स को हमने रिकवर किया। और अभी तक एनडीआरएफ की टीम ने 21 डेड बॉडीज को कुल मिलाकर के रिकवर किया है। और इसके अलावा भी 2-3 जगह हमारी टीमें लगी हुई है। एक तो इस रिवर के साथ साथ चली हुई है टीम, जो जोशीमठ से आगे की तरफ निकल गई है, पूरी बारीकी से चप्पे चप्पे को निगरानी करते हुए। और एक टीम जो सामने टनल के पीछे जो डिसिल्टिंग वाला इलाका है, जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था, पूरा दलदली मार्सीलैंड था, वहाँ पे जेसीबी के सहारे हमारी टीम लगातार भागों में सड़क बनाने, संपर्क बनाने का काम कर रही है, ताकि वहाँ पे पहुँच के भी हम रेस्क्यू का काम या सर्च का काम अभियान को जारी रख सके। सर, चुनौतियां क्या आपके सामने आ रही है? 134 मीटर तक आप टनल पर पहुंच चुके हैं। अब मैनुअली क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि बॉडीज लगातार निकल रही है? जी हाँ, चुनौतियां तो शुरू दिन से ही हमें आती रही। शुरू में तो ज्यादा थी, बल्कि जब काफी गीला था ये मलबा, उस समय हमारे जेसीबी के साथ जब काम कर रहे थे तो लगातार भागों में निकालते थे और उतना का उतना मलबा फिर से दोबारा वहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा था। अभी 7 दिन से ज्यादा हो गए तो मलबा थोड़ा हार्ड एंड हो गया है, सूख गया है, तो मशीनें तेजी से काम कर पा रही है। इसी के साथ क्योंकि डेड बॉडी भी मिलनी शुरू हो गई है और जो ऑलरेडी डिकम्पोज्ड सिचुएशन में है तो उसको और ज्यादा क्षति ना पहुंचे, तो जहाँ पे डेड बॉडी हमें डिटेक्ट होता है या दिखाई पड़ता है वहाँ पे मशीन को रोक करके हमारे रेस्क्यूअर्स मैनुअली हाथ से और अपनी छोटी मशीनों के साथ एक और जानकारी आपके दर्शकों को देना चाहेंगे। रेनी क्षेत्र में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको रेस्क्यू की जगह सर्च ऑपरेशन में बदल दिया गया, ये कह सकते हैं? जी हाँ, चूंकि वहाँ पे हमने जो संभावनाएं थी उसको पूरी तरीके से बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन वो पूरी तरीके से नाबूद और धाराशायी हो चुका है पावर प्रोजेक्ट, और चप्पे चप्पे को हमने छान मारा। वहाँ पे कोई जीवन की संभावना नजर नहीं आ रही, तो इसीलिए उसको सर्च ऑपरेशन के तौर पर। ठीक है रतन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर रखिए, एक एक अपडेट हम आपसे लेने के लिए वापस लौटेंगे। इसी से जुड़ा एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। उत्तराखंड में 7 फरवरी को आई आपदा अपने साथ सब कुछ बहा ले गई और अपने पीछे छोड़ गई बर्बादी और तबाही के निशान। तबाही का सबसे खौफनाक मंजर तपोवन और एनटीपीसी टनल पर देखने को मिल रहा है। जल प्रलय के बाद सैकड़ों लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश में देवदूतों का मिशन जिंदगी आज भी जारी है। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह तो हो गया, लेकिन उसके मलबे में लगातार काम चल रहा है
और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो कहाँ हैं। इस वक्त कमल चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं। सर, अभी तक क्या यहाँ काम हुई है, क्या प्रगति हुई है, क्या जानकारी आपको दी गई है? मलबा साफ हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें हो सकता है 4-5 डेड बॉडीज मिल जाए। 5 डेड बॉडीज हमने रिकवर भी कर ली है। 5 अभी तक मिली है। आइडेंटिफाई किया? कर लिया, आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। कितने लोगों की तलाश है? 51 लोगों की तलाश है। मैम, रिपब्लिक भारत में के दर्शकों को क्या कुछ जानकारी यहाँ पर अपडेट आप देना चाहोगे? देखिए, हमारा प्रयास टनल में मलबा निकालने का तो बहुत दिनों से चल ही रहा है और जितना आगे जाते जा रहे हैं और बॉडीज़ निकलते जा रही हैं। अभी तक मेरे पास 4 बॉडीज़ का अपडेट था कि 4 बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं। रैनी में भी जहाँ जहाँ पर पिन पॉइंटेड लोकेशंस निकाली गई, पूरा पहले का फोटोग्राफ्स देखकर कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स पर काम करते थे लोग, वहाँ पर भी हमने काफ़ी एक्सकवेटर्स और टीम्स डिप्लॉय कर दी थी। तो 2 बॉडीज़ निकाली जा चुकी है और तीसरी बॉडी वहाँ पर लोकेट हो चुकी है और लगातार बॉडी रिकवरी का काम चल रहा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुए नुकसान के बाद आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना द्वारा राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी साझा की। अपडेट तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है, जो टनल के अंदर हमने सर्च अभियान जारी रखा हुआ है, तो 2 डेड बॉडीज को रिकवर करने में हमें अभी तक सफलता मिल गई है और इसी से उम्मीद बनती है कि आगे और भी हमें रिकवरी का चांसेज है वहाँ पे, और उसी के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। रात में भी जो ऑपरेशन हमारा चला हुआ था और लगातार भागों में जो चला हुआ था, तो उसका अब रिजल्ट मिलना इस टनल के अंदर से भी शुरू हो गया है। खराब मौसम और विपरीत हालात में भी देवदूत जिंदगी बचाने की जंग में डटे हुए हैं। दिन रात एक कर टीमें मिशन जिंदगी में लगी हैं, केवल इस उम्मीद में कि शायद कहीं किसी जिंदगी की लौ को बुझने से रोक लिया जाए। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जिंदगी की आस टूटती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।